हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास 10th के लिए साइंस। और हमने इसके पिछले वीडियो में बात किए थे धातु और एवं अधातुओं के बारे में, मतलब उनकी अंदर बात कर सकते हैं या फिर उनके गुणों की बात कर सकते हैं जिनमें जिनमें धातु और अधातु दोनों के बारे में बात किए थे। आज हम देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि धातुएं रसायन के साथ कैसी अभिक्रिया करती हैं, क्या होती है, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो बस हमारे साथ बने रहिए, आधे घंटे तक पूरा क्लियर हो जाएगा जितना भी हम पढ़ाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आता है तो भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम शुरू कर लेते हैं। और ये हम पढ़ाए थे अध्याय 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण मैथ का, ठीक है। तो जाकर आप देख सकते हैं जहाँ पर हम पूरा क्लियर किए हैं, ठीक है। तो ये भी कौन क्या है अध्याय 3 है धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, जिसमें हम आज का जो टॉपिक होने वाला है वह होगा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो इसके रासायनिक गुणधर्म क्या, जैसे वायु के साथ अभिक्रिया, देखिए वायु के साथ अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया हम देखें, वायु के साथ अभिक्रिया की बात करते हैं यहां से। तो धातुएं ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर के धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की बात हो गई, ठीक है। जैसे आपका धातु हो गया एक प्लस ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन क्या बना, धातु ऑक्साइड, ठीक है। क्या बन गया, धातु ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब हम कोई एक धातु लेते हैं, जैसे कि उदाहरण में हम ले सकते हैं कार्बन प्लस O2। तो यहाँ से क्या बनेगा, CuO और यहाँ 2, ठीक है। कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाए तो यहाँ पर क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड किस कलर का, काला, ठीक है। कॉपर को ऐसे रख देते हैं तो उस पर काला परत चढ़ जाता है, वो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। एक और हम ले सकते जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम की अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पर क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ 2 होगा। यहाँ देखिए 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ क्या बन गया, एल्युमिनियम
ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हुआ। एल्युमिनियम के साथ हम अभिक्रिया करवाए तो ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर क्या बनेगा, MgO और 2 है तो 2 यहाँ पे और फिर 2 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो इसको फटाक से उतारिए, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह के से अभिक्रिया दिखाती हैं। धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की अभिक्रिया दिखाती हैं। ठीक है, ठीक है, जो धातुएं हैं, ठीक है, जो हमारे पास जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रिया करती है। ये नहीं कि आपकी एक ही तरह की अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो हर एक धातुएं अलग अलग अभिक्रिया दिखाती है। जैसे कि एक काला हो गया तो एक किसी और कलर का हो जाएगा। वहीं अगर हम चांदी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वो कोई और कलर देगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम सारी चीज़ें हम ध्यान से दिखेंगे यहाँ पर, बस हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आती है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो जाइए चैनल पर, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या हम देख, हाँ, वायु के साथ अभिक्रिया। इसके बाद हम एक चीज लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ लिखेंगे धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया आज देखिएगा, हम बात कर लेते हैं कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रियाएं किसकी हम बात कर रहे हैं, अभिक्रिया हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रियाएं करती है, या फिर ये भी ठीक है, अभिक्रिया करती है। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको, तो आगे बढ़ेंगे हम इसी में। इसी के नीचे लिख दें, जैसे कि अगर हम ये मान लीजिए कि पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। अगर इसी में अगर हम लिखते हैं यहाँ से कि Na और K, सोडियम और पोटेशियम वायु में ठीक है, देखिए वायु में क्या करती हैं कि ये अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, तो आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर
रखा जाता है। जो सोडियम और पोटेशियम है वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेती है, वायु के संपर्क में आते ही, तो इसको आग न पकड़े, इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है, हम आगे इसी की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये थोड़ा सा बड़े में लिख रहे हैं, अभी समझ में आएगा। देखिए, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, और ये जो है इसका नाम आप कमेंट कीजिएगा। तो वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं, बहुत तेजी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, करते हैं तो इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये नाम आप कमेंट करेंगे। वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करती हैं, इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हुआ। आगे और देखेंगे इसी में क्या